हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है जो मैंने पहले वीडियो में बताया कि प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्रसार शिक्षा का इतिहास क्या है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, समझते हैं कि प्रसार शिक्षा के कार्य क्या है, मूल कार्य यानी मूल तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाजों का सम्मान, यानी प्रसार शिक्षा का कहने का मतलब ये है कि जो हमारी संस्कृति एवं रीति रिवाज का सम्मान किया जाए। कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारे सांस्कृतिक होते हैं, उनका क्या नाम, उन रीति रिवाजों का कार्य का सम्मान किया जाए। प्रजातांत्रिक व ऐच्छिक कार्यक्रमों को अपनाना। प्रसार शिक्षा में किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, किसी को ऐसा कोई पाठ्यक्रम होता है। प्रसार शिक्षा प्रजातांत्रिक व अपनी इच्छा के अनुसार किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम को किया जाए कि जिससे हर व्यक्ति जागरूक हो सके। शिक्षात्मक अच्छी बातों को सिखाना, कहने का मतलब ये है कि प्रसार शिक्षा में ऐसी शिक्षा दी जाए, अच्छी अच्छी बातों को बताया जाए, जिससे क्या है, हर व्यक्ति मोटिवेट हो और प्रसार शिक्षा का प्रसार हो सके। कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास रखना। कोई भी कार्य आप करके किसी को दिखाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे कार्य किए जाएं कि जिससे जो है क्या नाम, श्रोता जो होते हैं वो अपने कार्य के प्रति ही विश्वास रखें, यानी अपने कार्य कुशलता को आगे बढ़ाने के लिए उनके दिमाग में क्या है, सब कुछ क्या है कि हम कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम किया जाए जिससे वो खुद जागरूक हो सकें और खुद आगे बढ़ सकें। आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाना। प्रसार शिक्षा में ऐसा नहीं है कि उसमें क्या नाम है, जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आप, क्योंकि ये स्कूल से बाहर की शिक्षा है, ये अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना, यानी हम ऐसा कुछ ज्ञान मतलब क्या नाम है, परिवर्तन करें कि जिससे समाज में परिवर्तन हो सके, हर व्यक्ति आगे बढ़ सके। सहयोग व सुरक्षा की भावना का विकास का, अभी हमने बताया कि प्रसार शिक्षा में किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप पढ़ें, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे उसकी खुद ही इच्छा होती है, या इच्छा होती है कि हम आगे बढ़ें और क्या नाम, प्रसार शिक्षा का विकास करें। परिवार, समाज, राष्ट्र का उत्थान, क्योंकि प्रसार शिक्षा ऐसी है कि जो हमारे परिवार से शुरू होती है, समाज एवं राष्ट्र तक, यानी पूरे देश में हर जगह प्रसार शिक्षा का प्रसार होता है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। प्रसार शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं? फर्स्ट नंबर, रुचि एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत, यानी हर व्यक्ति अपनी रुचि एवं अनुभूत के अनुसार ही कार्य करता है। शैक्षिक शिक्षा का सिद्धांत, अपनी इच्छा के अनुसार। स्वयं की सहायता का सिद्धांत। स्वयं मतलब स्वयं, ये नहीं कि सिर्फ स्वयं ही हेल्प किया जाए, यानी दूसरों का भी करें, लेकिन स्वयं की सहायता का सिद्धांत, यानी स्वयं आदमी कोई भी कार्य करता है तो उससे क्या होता है, उसके ज्ञान जो है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उसमें क्या होता है कि कार्य करने की क्षमता अच्छे से होती है। करके सीखना, कोई भी कार्य आप जब करते हैं और वो कार्य आप कर ले जाते हैं तो उसमें आपको खुशी महसूस होती है कि हाँ, हमने ये कार्य किया, उससे आपका ज्ञान जो है डेवलप होता है। स्वावलंबन का सिद्धांत। फिर क्या है, सहयोग का सिद्धांत। सहयोग मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। अनुभव, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिससे हर व्यक्ति के अनुभव, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिल सके। लचीलापन का सिद्धांत, कहने का मतलब है कि प्रसार शिक्षा लचीली है। लचीली का मतलब कि हर व्यक्ति को हर समय कहीं भी कुछ भी हो तो ऐसी पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता कि उस व्यक्ति को क्या नाम है, नहीं प्रसार शिक्षा करनी है, ऐसा नहीं। उससे हर व्यक्ति ज्ञान हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम के क्षेत्र में हो, तो उसको क्या है, इसीलिए इसको लचीला माना गया। धीमा किंतु सतत प्रयास का सिद्धांत, क्योंकि जब इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है तो हर आदमी एक दूसरे की क्या सहयोग करते हैं, एक दूसरे से व्यवहारिक करते हैं, व्यवहार में बातचीत करते हैं, तो ऑब्वियसली ये धीमा तो होगा लेकिन ये लगातार चलता रहता है। सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत मतलब कि कोई भी कार्य जब सांस्कृतिक तौर पे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हर किसी का भिन्न भिन्न होता है। मूल्यांकन का सिद्धांत। कोई भी कार्य जब किया जाता है, मूल्यांकन का मतलब कि हर स्तर पर किया जाए। कोई भी कार्य जब संपन्न होता है तो उसके बाद में मूल्यांकन किया जाता है कि जैसे आज आपने क्या सीखा, कल क्या सीखा, तो इससे इसके ज्ञान में
ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये इसने कहाँ तक सीखा, कैसे सीखा, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। स्थानीय संगठनों के प्रयोग का सिद्धांत। स्थानीय मतलब हर स्थान पर छोटे छोटे समूह बनाकर हर किसी को प्रयोग करने के लिए सिखाया जाता है। समता का सिद्धांत। संतुष्टि का सिद्धांत। संतुष्टि का सिद्धांत वो सिद्धांत होता है कि जब आप कोई कार्य अपनी इच्छा से करते हैं, आप अपने स्वयं से करते हैं, वो कार्य संपन्न होता है तो आपको खुशी महसूस होती है। नेतृत्व के विकास का सिद्धांत। कोई भी एक आदमी होता है वहाँ जहाँ पर क्या नाम है, एक स्थान के तौर पे एक जगह बैठ करके हर एक दूसरे से व्यवहारिक तौर पे बात करते हैं, अपने ज्ञान को बांटते हैं, ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है। संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिससे संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विकास, संपूर्ण परिवार का ज्ञान हो सके। प्रसार शिक्षा का अन्य शिक्षा से संबंध। देखिए, ये खूब पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा का अन्य शिक्षा से क्या संबंध है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृषि शिक्षा यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन। फिर एक कृषि में जैसे खेती बाड़ी करना, बीज बोना, मतलब खेती बाड़ी में तो सब कुछ आ जाता है। पशुपालन करना, ठीक है। इसके बाद में कृषि अभियांत्रिकी यानी कृषि से संबंधित औजारों की शिक्षा। मत्स्य यानी मछली पालन का, इसमें क्या नाम है, फिशरी साइंस जो होते हैं, इसका भी अध्ययन इसी में किया जाता है। तो प्रसार शिक्षा में हमें हर तरीके से शिक्षा दी जाती है। मुर्गी पालन ये भी हो गया। बागवानी जो आपके हमेशा खूब पूछा जाता है कि हाँ क्या नाम है, हॉर्टिकल्चर शिक्षा किस शिक्षा से संबंधित है। एग्रोनॉमी यानी दलहनों से शिक्षा। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। दर्शन शास्त्र व्यक्तिगत विचार। दर्शन शास्त्र मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत विचार की हर आदमी अपने अपने ज्ञान के अनुसार कैसे कैसे मतलब उनके एक दूसरे को ज्ञान देता है और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका जो होता है दर्शन शास्त्र में ही होता है। सांस्कृतिक यानी एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। अब ऐसा नहीं है, इसमें हर क्षेत्र में भी है, जैसे आपके राजनीति शास्त्र में भी है, आर्थिक में, धार्मिक में, राजनीति में, हर जगह हर क्षेत्र में प्रसार शिक्षा का शिक्षा से संबंध है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि प्रसार शिक्षा के कार्य क्या है, मूल तत्व यानी प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या है, प्रसार शिक्षा का अन्य शिक्षा से क्या संबंध है। तो मेरा ये टॉपिक रहा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो हम लोग उसमें भी प्रसार शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।